हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम जो अपना टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, वो है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हम कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा एक फील्ड। ठीक है, एक फील्ड होता है, फील्ड अराउंड अ चार्ज। फील्ड अराउंड अ चार्ज, जैसे क्या बेटा एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, ये क्या है? माइनस चार्ज। तो इसके अराउंड जो भी फील्ड होगा, इसके अराउंड क्या होगा? जो भी फील्ड बोले, जो जहां तक हम क्या कर पा रहे हैं, जहां तक कर पाते हैं एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, जहां तक हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, जहां तक हम क्या कर पाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड। और किसका इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज का। ठीक है, हर चार्ज का क्या होगा? अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो बात करते हैं, जैसे हमारे पास एक चार्ज है बेटा, कैपिटल क्यू चार्ज। ठीक है, कैपिटल क्यू चार्ज है, इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर मैं पॉजिटिव इस चार्ज को ले लूँ तो ये होगा बेटा आउटवर्ड। ठीक है, ये क्या होगा? आउटवर्ड, इसका डायरेक्शन कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम लोग बोल देंगे बेटा सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे इसको? सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे इसको? सोर्स चार्ज। ठीक है, और जिस चार्ज पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है, या फिर ये जिस चार्ज को अफेक्ट कर रहा है, उसको बोलेंगे बेटा टेस्ट चार्ज। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए, सोर्स चार्ज कौन सा होता है और टेस्ट चार्ज कौन सा होता है। तो सोर्स चार्ज होता है जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जो टेस्ट करता है, जो टेस्ट करता है किसको? इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को, सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? स्पेस अराउंड अ चार्ज। स्पेस अराउंड अ चार्ज है जहां तक हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ दैट चार्ज, है ना। जहां तक इसके इफेक्ट को हम क्या कर पा रहे हैं? एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? बेसिकली इट इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक जो चार्ज है प्लस एक पॉजिटिव चार्ज क्यू, जो क्यू चार्ज है वो दूसरे चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा पा रहा है, या फिर दूसरा चार्ज कितना इससे अफेक्ट हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैथमेटिकली अगर इसको डिस्क्राइब करें, तो मैथमेटिकली इसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या होगा बेटा? ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, E क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। F क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। F क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और Q नॉट क्या है? Q नॉट हो गया टेस्ट चार्ज। क्या हो गया? टेस्ट चार्ज। ठीक है, बेसिकली है क्या था वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो F वेक्टर क्या होता है बेटा? E वेक्टर क्या होता है? F वेक्टर अपॉन Q नॉट। ठीक है, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस क्यू नॉट पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? बेसिकली है क्या? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक
फील्ड, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब जैसे हमने क्या रखा बेटा, सोर्स चार्ज है, ये क्या है, टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब अगर हमने इसका वैल्यू थोड़ा लार्ज ले लिया तो इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसको क्या कर देगा, अफेक्ट इसको कर सकता है, कौन, ये वाला। अगर इसका कुछ ना कुछ वैल्यू हो तो ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर लेगा, मॉडिफाई कर लेगा। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए, हम क्या ले लेते हैं, हम बेटा जो क्यू नोट को ले लेते हैं एफ नॉट अपॉन लिमिट, क्यू नोट को ले लेते हैं, इसका लिमिट ले लेते हैं 0 के नजदीक, ठीक है, क्यू नोट टेंड्स टू 0, जिससे क्या हो सके, इस पर इसका इफेक्ट, क्यू नोट का इफेक्ट कैपिटल क्यू पर क्या मिनिमाइज हम लोग कर सके। उसके लिए हमने इसका लिमिट क्या ले लिया, 0 के नजदीक ले लिया, ठीक है। Q टेंड्स टू 0 मतलब कहाँ जाना चाहता है, Q 0 के नजदीक है, तो मिनिमाइज हमारा इसका इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ये तो हमने इसका फॉर्मूला लिख लिया। इसका बेटा SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट क्या होगा बेटा, इसका SI यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, चार्ज का क्या हो गया, कूलम। बेटा ये है वेक्टर क्वांटिटी, क्या है, ध्यान देना है आपको, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, इसका डायरेक्शन अगर बेटा सोर्स चार्ज हमने पॉजिटिव ले लिया, अगर हमारा टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, अगर हमारा टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है तो इसको क्या कर देगा, इसको करेगा बेटा रिपल, इसको क्या कर देगा, रिपल, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये सोर्स चार्ज इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज, ठीक है, उससे दूर, ठीक है। और यही डायरेक्शन किसका होता है, फोर्स का भी तो यही होता है। अगर हमारा ये क्यू चार्ज है और ये हमारा हो गया नेगेटिव, ये क्या हो गया नेगेटिव, तो इसको करेगा अट्रैक्ट, इसको क्या करेगा अट्रैक्ट, तो फोर्स का डायरेक्शन भी यही होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर क्या होगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर हमारा हो गया जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, उसी डायरेक्शन में हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, डायरेक्शन होगा। अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें, क्या करें, डायमेंशन की बात करें, किसकी, डायमेंशन की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा न्यूटन का क्या होता है ml T-2, ठीक है, और चार्ज का क्या होता है a t, और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ml T-3 a-1, ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, ये हो गया डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर फिर आपको फिर एक से एक बात यहाँ पर ध्यान देनी है, वो क्या है, ध्यान देने के लिए बात क्या है बेटा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आया था, फोर्स अपॉन क्यू नॉट। अब यहाँ पर ये बात आती है कि जो क्यू नॉट है ये इसको अफेक्ट करेगा, बढ़ने पर क्या होगा, कम होने पर क्या होगा। तो बेसिकली ई जो है डज नॉट डिपेंड ऑन क्यू नॉट, क्यों नहीं करता है बेटा, अगर हमने क्यू नॉट का वैल्यू बढ़ा दिया, बेसिकली अभी हम फोर्स को यहाँ पर मेंशन में नहीं कर रहा हूँ, अभी इतना समझ लो कि क्यू नॉट का वैल्यू हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो वैसे फिर ई नॉट का क्या होना चाहिए, ई नॉट कम होना चाहिए, क्योंकि क्यू का वैल्यू हमने क्या कर लिया, बढ़ा दिया, तो ई वेक्टर क्या होना चाहिए, हमारा ई वेक्टर डिक्रीज होना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा क्यों नहीं होता है बेटा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी तो क्यू नॉट पर क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जैसे ही हमारा क्यू नॉट बढ़ेगा, तो फोर्स भी हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जिस रेशियो में हमारा क्या बढ़ रहा है, क्यू नॉट, उसी रेशियो में कौन बढ़ रहा है, फोर्स। तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई आपको ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये क्यू नॉट पर डिपेंड नहीं करती है,
ठीक है। अब फिर बात आती है क्या, अब फिर बात आती है बेटा यहाँ पर कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है, हमने क्या करना है, एक पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, चलिए फिर एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज क्या ले लेते हैं, क्यू ले लेते हैं। यहाँ से आर डिस्टेंस पर, यहाँ से आर डिस्टेंस पर हमने क्या ले लिया, एक टेस्ट चार्ज ले लिया। क्या ले लिया, टेस्ट चार्ज ले लिया है। तो हमें ये पता करना है कि क्यू नॉट पर ये कैपिटल क्यू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट कर रहा है, या फिर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे ये प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो बाय कूलम्स लॉ तो आपको पता है, नहीं पता है तो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कूलम्स लॉ क्या होता है बेटा, कूलम्स लॉ है ना, दोनों चार्जेस के बीच क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वो क्या होगा, के क्यू के, इस केस में क्या है, के कैपिटल क्यू, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, आर कैप से, यूनिट वेक्टर। ठीक है बेटा, ये हो गया इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, बट हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू नॉट है, इस पर फोर्स अपॉन क्यू नॉट है ना। टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स हम लगा पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको बना लो इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 हो जाएगा बेटा, ई वेक्टर कितना हो जाएगा हमारा, एफ का वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो ई हमारा क्या आ गया भाई, यहाँ से ई आ गया है हमारा कितना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इंटू आर, ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर से अगर इसको लिखें तो के को क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। ठीक है, आर कैप को लिखना जरूरी है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। दोनों चार्जेस के बीच कितना डिस्टेंस है, आर मीटर डिस्टेंस है। सबसे पहले कूलम्स लॉ का यूज करा, कूलम्स लॉ आपको पता है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, फिर हमने वैल्यू रख के हमने क्या निकाल दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी ड्यू टू, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट या ड्यू टू सिंगल चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इज सिमेट्रिक होगा, लेकिन कैसे, सिमेट्रिक होगा लेकिन कैसे। ठीक है, अब हम मान लेते हैं फॉर्मूला हमारा क्या आया था, इज इक्वल टू 1/4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इतना हमारा फॉर्मूला ये आया था। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला बेटा, इससे पता चला कि E डिपेंड्स ऑन R, पे ही तो डिपेंड कर रहा है, आर पे ही क्या कर रहा है हमारा, E डिपेंड कर रहा है। अगर हम एक स्फीयर ले लें, अगर हम क्या ले लें, स्फीयर ले लें, और उसके सेंटर पर एक सोर्स चार्ज रख लें, ठीक है, क्यों, तो इसका जो भी डिस्टेंस होगा, इससे इक्वल डिस्टेंसेस पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, इससे इक्वल डिस्टेंसेस पर, इसका रेडियस है ना, इसका रेडियस अगर इसको मान लें हम लोग
ये क्या हो जाएगा बेटा, स्फेरिकली सिमेट्रिक। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक सिंगल चार्ज के कारण क्या है, वो है स्फेरिकली सिमेट्रिक। कैसा है बेटा, स्फेरिकली सिमेट्रिक, स्फेरिकल। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इज सिमेट्रिक। लेकिन सिमेट्रिक कैसे, सिमेट्रिक होगा बेटा कैसे, स्फेरिकली। सिमेट्रिक होगा कैसे, स्फेरिकली। अब बहुत सारे चार्जेस हैं हमारे पास अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, कुछ नहीं होगा बेटा, क्या करना है हमने, बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1 Q2, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, और Q3, बहुत सारे चार्ज हैं हमारे। ठीक है, Q1 Q3 और Qn। ठीक है, ऐसे वेक्टरली मैं इसको शो कर रहा हूँ। ठीक है, अगर एक हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, E1 प्लस E2 प्लस E3। सिंगल चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उनको हम वेक्टरली ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे, वेक्टर सम, बस ध्यान के रखना है, वेक्टर सम। ठीक है, इसको हमने ऐड कर देना है, तो ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो आज हमने बेसिकली डिस्कस क्या करा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, क्यू नॉट पर क्यों डिपेंड नहीं करता है, इसका डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, और लास्टली हमने डिस्कस करा क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज है वो क्या है, स्फेरिकली, वो है स्फेरिकली सिमेट्रिक। क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिक। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।